जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी आज अचानक इतना एंथुसियाज्म, पर जेन्युइनली 2 दिन से रोक रही थी खुद को, पर आज बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा। ऐसा ऐसा लग रहा है बस गुरु भगवान सामने खड़े हैं, दर्शन हो रहे हैं, और जहाँ-जहाँ हम सब बैठे हैं, जो भी जैसे भी, सब अपने दिल से एक बारी जयकारा लगाते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इतने ब्लेस्ड बच्चे हैं हम कि अपने पिता के आशीर्वाद के छत्र छाया में सुरक्षित महसूस करते हुए विश्व भर में बैठे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मन से, वचन से, कर्म से, हृदय से। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ब्रह्म ऋषि फैमिली। और आज जो मेरा ये एंथुसियाज्म का कारण है, हम आशीर्वचन, परमात्मा का तो वैसे हर वचन अनमोल और उनका हर वचन आशीर्वाद होता है। आज कैसा होने वाला है आशीर्वचन का शुरुआत, जब आप वो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ से मेरे अंदर ये इतना जोश उठ गया कि मैं इस तरह से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, एक बहुत ही अलौकिक, एक बहुत ही सुंदर नजारा अब हम आपके सामने लाएंगे। तो चलिए गुरुदेव के आशीर्वचन का आनंद लेते हैं। जय गुरुदेव। जहाँ शक्तियाँ तुम्हारे साथ चले, महिमा अद्भुत तुम्हारी है सबसे प्यारी। जित मंत्रों से सबको आशीर्वाद देते हो, सबको तो ये माया भी लगती है यारी। श्रद्धा भक्ति से आए, श्रद्धा भक्ति से आए, विश्वास समर्पण लाए, विश्वास समर्पण लाए, श्रद्धा भक्ति से आए, श्रद्धा भक्ति से आए, विश्वास समर्पण लाए, विश्वास समर्पण लाए। कहता है राजू ये दावे से लिखे बेखबर, ऊंची उन भक्तों पे महल। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जाते हो जहाँ जहाँ शक्तियाँ तुम्हारे साथ चले, महिमा अद्भुत तुम्हारी है सबसे प्यारी। जित मंत्रों से सबको आशीर्वाद देते हो, सबको तो ये माया भी लगती है प्यारी। श्रद्धा भक्ति से आए, श्रद्धा भक्ति से आए, विश्वास समर्पण लाए, विश्वास समर्पण लाए। कहता है राजू तामे से ये लिखे बेखबर, होती उन भक्तों में महल। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। प्यासी अखियों की प्यास बुझाओ ना, आओ हमारे भी नगर में आओ ना। प्यासी अखियों की प्यास बुझाओ ना, आओ हमारे भी नगर में आओ ना। काटे दिन रह के दिल हमने दिन गिन 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 गिन, चैन नहीं मिलता अब
अब तो दर्शन बिन बिन बिन। ऊर्जावान तुम, आलीशान तुम, शक्तिमान तुम हो महान तुम, भक्तों का हो सहारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं, ब्रह्म ऋषि गुरुवर जी पधार चुके हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहे, हमेशा हमेशा सलामत रहे। गुरुवर का उपकारी है, महिमा इनकी भारी है। गुरुवर का उपकारी है, महिमा इनकी भारी है। महाराजा ये महाराजा, रहते हो लीन हमेशा साधना करने में गुरुवर, बस धरती का उत्थान करने के लिए। आते हो लोगों में हम सबका दुख हरने के लिए, खुशियों से सबकी झोलियां भरने के लिए। भक्तों के संकट हरते, भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते, सबका उत्थान करते। भक्तों के संकट हरते, भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते, सबका उत्थान करते। हो जाए उसके दीवारे न्यारे तुम जिस पे, कर दो तुम कृपा की नजर। श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवर, धन्य करो हमें दर्शन देकर। श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवर, धन्य करो हमें दर्शन देकर। भक्तों के संकट हरते, भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते, सबका उत्थान करते। भक्तों के संकट हरते, भक्तों के संकट हरते, सबका उत्थान करते, सबका उत्थान करते। हो जाए उसके भी वाले न्यारे तुम जिस पे, कर दो तुम कृपा की नजर। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, गुरुवर तेरा साथ हमारा। जहाँ जहाँ शक्तियाँ तुम्हारे साथ चले, महिमा अद्भुत तुम्हारी है सबसे न्यारी। जाते हो जहाँ जहाँ शक्तियाँ तुम्हारे साथ चले, महिमा अद्भुत तुम्हारी है सबसे न्यारी। भक्ति से आए, श्रद्धा भक्ति से आए, विश्वास समर्पण लाए, विश्वास समर्पण लाए। भक्तों के संकट हरते,
कर दो तुम कृपा की नजर। करो हमें दर्शन देकर श्री सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुवर, धन्य करो हमें दर्शन देकर। जय जयकारा जय जयकारा गुरुवर तेरा साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा गुरुवर तेरा साथ हमारा। प्यासी अखियों की प्यास बुझाओ ना, प्यासी अखियों की प्यास बुझाओ ना। आओ हमारे भी नगर में आओ ना, आओ हमारे भी नगर में आओ ना। काटे भी रह के दिल हमने दिन गिन गिन। गुरुदेव, ये अहमदाबाद वालों के दिल के भाव है, ये सब एक ही बात कह रहे हैं बार बार। जरा देखिए गुरुदेव, हम सब की काटे भी रह के दिल हमने दिन गिन गिन। चैन नहीं मिलता अब तो दर्शन बिन। जय माता की। आज नवरात्रि महामहोत्सव की तीसरी महिमामयी तिथि, तो आज माता का तीसरा दिन हम सब उत्सव मनाने आए हैं। यहाँ निश्चल भाव से, बच्चों के भाव से पवित्र होकर उत्सव में भाग लेना, मनाना। थोड़े भी अहंकार, बुराइयां, सोच से दबे रहोगे तो यहां भी दुखी होते रहोगे, खुश हो ना पाओगे, यहां भी मन में दुख आता रहेगा। नहीं, मां के दरबार में आए हो, बच्चा बन जाना, यही सब कुछ छोड़ देना। जिस दिन तुम अपने बुराइयों, अपने अहंकारों को छोड़ना शुरू कर दोगे, उस दिन उत्सव आना शुरू हो जाएगा तेरे जीवन में। ये दुख और कष्ट आता रहेगा, इसमें नहीं घबराना, ये आएगा और जाएगा। जीवन का एक खेल है, ये तो आना है और जाना है। लेकिन जीवन में जो नहीं आएगा उसको कभी मत जाने देना। मैंने सुना है कि एक बार एक आदमी के घर पर धन आया, दूसरे के उसी के पास सरस्वती आई, और तीसरे उनका जीवन कर्म आया। तो उन्होंने पूछा कि तुम किसको चाहते हो? तुम कर्म को लेना चाहते हो, धन को लेना चाहते हो, या सरस्वती को लेना चाहते हो, ज्ञान लेना चाहते हो? उसने कहा मुझे धन चाहिए। उसको धन मिल गया। दूसरे के पास ये तीनों गए तो उससे पूछा गया तो कहा मुझे सरस्वती चाहिए, उसको वो भी मिल गया। तीसरे के पास गया, बोले तुम्हें क्या चाहिए? तो बोला मुझे कर्म चाहिए, सत्कर्म चाहिए, मुझे अच्छे कर्म करने हैं। तो लोग हंसने लगे, पागल है, लक्ष्मी को नहीं लिया, सरस्वती को नहीं लिया, ज्ञान को नहीं लिया, कर्म की बातें कर रहा है। मेरे बंधुओं, एक आदमी धनवान हो गया, एक आदमी ज्ञानी हो गया और एक कर्म करने लगा। हमने सुना है कि अंत में क्या हुआ कि धनवान की धन कुछ दिन के बाद चली गई, आती है और जाती है, धन चली गई। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, तुम जीवन में धनवान बनना, दौलतमंद नहीं। धनवान का अर्थ है कि जिसको हर चीज परमात्मा दिया हो, जिसको हर चीज परमात्मा दिया हो, हर चीज में उन्नत हो। और दौलतमंद का अर्थ है कि उसको दौलत मिल गया है, कुछ चीजें मिल गई है, पैसा मिल गया है। जानते हो, दौलत का अर्थ है दौ मतलब दो, लत मतलब लात। जब लक्ष्मी दो लात लगाती है, जब अच्छा करता है, मांगता है, आगे से लात लगाती है तो दौलतमंद हो जाता है, करोड़पति हो जाता है, और फिर पीछे से लगाती है तो रोडपति हो जाता है। वो दो लात का खेल है वो। फिर पीछे से लगा देती है और लगाते ही रोडपति हो जाता है। तो मेरे बंधुओं, जीवन में इसका ध्यान रखना। वो भी गया। ज्ञानी का ज्ञान बहुत था,
बहुत ज्ञान की बातें करता था, लेकिन कर्म नहीं था उसके पास। मेरे बंधुओं, उसकी सिर्फ ज्ञान मतलब किताबों की ज्ञान हो गई है, सुन लिया है, कहीं से जान लिया है, उसके जीवन में उतरा नहीं है, उतरा नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, पूजिए विप्र सबगुण हीना, न पूजिए शूद्र सबगुणशीला। अर्थ हुआ कि विप्र किसे कहते हैं? जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म जनामि इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है। विशेष पप्रह प्रतास्तुम, जो इस सारे छल कपट बुराइयों से ऊपर उठ गया हो और उठ करके ब्रह्म के समक्ष हो गया हो, समकक्ष हो गया हो, ब्रह्म को जान गया हो। देख, ब्रह्म के बारे में जानना और ब्रह्म को जानना, नोइंग अबाउट गॉड और नोइंग टू गॉड, इट इज डिफरेंस थिंग, इट इज डिफरेंस थिंग। ब्रह्म के बारे में जानना अलग बात है, लेकिन ब्रह्म को जानना अलग बात है। तो जो ब्रह्म को जान गया है वो ब्राह्मण कहते हैं। अगर वो ब्रह्म को जान गया है, उसके कर्म शुद्ध हो गए हैं, तो भले ही उसके पास बहुत ज्ञान नहीं, बहुत बल नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसकी पूजा होनी चाहिए। और जो कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन ब्रह्म को नहीं जाना है, जिसमें पवित्रता नहीं आई है, उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मेरे बंधुओं, आज तीसरा दिन इस महोत्सव के पवित्रता का दिन के रूप में बनाएं कि हमारे जीवन में जो जो बुराइयां हैं आज यहीं छोड़कर जाएं। इसलिए कि अगर एक दिन भी रख लिए तो कल भी तो रह जाएगा वो बोझ तेरे ऊपर, कल भी तो दबे होगे उस बोझ से, कल भी तो दुखी होगे। क्यों रखते हो? क्यों? छोड़ो उसको, हटा दो, वो बुरी चीजें हैं। तुम कहोगे वाल्मीकि डकैत से साधु हो गए, लेकिन एक झटके में नारद की एक झटका लगी और साधु बन गए। अगर 4 झटका लगी होती, नहीं बने होते, तो 5वें में कभी नहीं बनते, बन ही नहीं सकते वो। तुलसीदास भोगी से जोगी हो गए एक झटके में। तो अगर एक झटके में ही तुम जीवन की अच्छाइयों को अपना लेते हो, वो मिल जाएगा। नहीं तो अगर झटका लगता रहा और बढ़ते रहे, मेरे बंधुओं, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर तो झटका देने वाले की करंट खत्म हो जाएगी, फिर तो वो झटका खा के कमजोर होता जाएगा। वो सोचेगा इतना झटका इसको दूं, उससे अच्छा उन चीजों के लिए मैं औरों को काम लाऊं कि और अच्छा हो और आगे बढ़े। तो मेरे बंधुओं, तुम अपने जीवन को पवित्र करना, अपने कर्मों को, ज्ञान जिसको मिला वो ज्ञान मिल गया, सरस्वती मिल गई, लेकिन उसका काम बुरा रहा, वो ज्ञान भी एक दिन भ्रष्ट हो गया। जो कर्म को मांगा था, जब वो गया तो राजा के यहां पहुंचा तो राजा के यहां धन मिल गया। वो अपने गुरु के यहां पहुंचा तो वहां ज्ञान मिल गया, और कर्म उसके पास था ही। तुकाराम जैसा भगवान आए और उसको अपने विमान पर उठा कर ले गए, विमान पर साथ लेकर चले गए। कहते हैं तुकाराम शरीर के साथ परमात्मा के पास चले गए थे। मीरा का शरीर भी नहीं मिला था। तो मेरे बंधुओं, ये जीवन है, इस जीवन को सुंदर और पवित्र बनाना, इस जीवन को किसी भी क्षण अपवित्रता में मत छोड़ना। जब भी लगे, जब भी झटका लगे, तुरंत हटाओ इसको, हटा दो उसको। मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा याचना करता हूं, आज से साफ हूं, मैं अब तो अच्छे से जीऊंगा। कोई अहंकार नहीं, कोई चीजें नहीं। मैं माता के पास आया हूं, अब अपनी सारी बुराइयों को त्याग रहा हूं। एक चीज जान लो, दुनिया जाने ना जाने, मैं अपनी कमियों को तो मैं जानता हूं, मैं अपने कमियों को तो मैं जानता हूं। तो मेरे बंधुओं, तुम अपने कमियों को तुम तो जानते हो, जरूर उसको मिटाना, अपना जीवन सुंदर बनाना, पवित्र बनाना। आज तीसरा दिन हर चीज का बड़ा महत्व रखता है। हर चीज का जो थर्ड डे है वो बहुत महत्व रखता है। इसलिए कि जब आदमी मरता है तो मरने के तीसरा दिन किसी भी धर्म में बड़ा महत्व है। गुरु नानक देव जी जब पानी में अंदर गए तो 3 दिन के बाद लौटे थे, 72 घंटे के बाद, तीसरा दिन ही। कारण कि जब आदमी मरता है तो मरते ही आदमी नहीं मर जाता है, उसको मरने में 72 घंटा लगता है, 3 दिन लगता है। तो किसी भी धर्म में इसलिए तीसरा दिन महत्व रखा गया कि वो मरने के बाद तीसरे दिन ही पूरा मरता है। जब आदमी मरा हो और आपको लग रहा हो कि वो आदमी इधर से गुजर रहा है, तो मत समझना कि वो तेरी बहम है, वो सही उधर से गुजर रहा है, उसकी आभा मंडल गुजर रही है। आदमी जब मरता है तो आभा मंडल नहीं मरती है, वो मिटनी शुरू होती है, और उसे पूरे मिटने में 72 घंटे लगते हैं। तो जब 72 घंटे, तो गुरु नानक देव जी जब अंदर गए
तो 72 घंटे लगे उन्हें बदलने में। पहले एक मनुष्य मरा और वो खत्म हुआ, और फिर अंदर परमात्मा प्रकट हुआ और वो बाहर प्रकट हो गया। गुरु नानक देव जी एक मानव के रूप में अंदर गए और भगवान बनकर बाहर निकले, गुरु बनकर बाहर निकले, गुरु बनकर बाहर निकले। 72 घंटे लगा उसको पूरा होने में। तीसरा दिन, आज तीसरा दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तुम भी अपने सारे बुराइयों को जलाओ, सारे अपने पापों को यहीं खत्म करो, चढ़ा दो माँ को कि सब कुछ समर्पित कर रहा हूं। आज से माँ इतना पवित्र बनाना मेरा जीवन कि मेरा जीवन इस संसार के लिए आदर्श बन जाए, आदर्श बन जाए। कहते हैं योर लाइफ विल सर्व टू वेज, विल आइदर सर्व एज ए वार्निंग और एज एन एग्जाम्पल। ये जीवन दो ही तरह से सर्व कर सकता है, या तो वार्निंग बन जाए और नहीं तो एग्जाम्पल बन जाए। सब मेरे साथ जहां जहां बैठे हैं, चलिए एक जयकारा लगाते हैं। विश्व संत सिद्धेश्वर ब्रह्म ऋषि गुरुदेव की जय। दर्शन, आज तो पिता ने क्या दर्शन दिए। ऐसा लगा कि आज सच में यादों का भरा हुआ दिन है। पहले हमने आश्रम में कल्चरल देखा, सब मुझे लगा हम वहीं थे। आज का ये जो ये वीडियो बनाया, इतना खूबसूरत, जहाँ गुरुदेव ऐसे लग रहा था कि हम सब वहीं हैं, और वो आते आते हम सब के ऊपर आशीर्वाद बरसा रहे हैं। आशीर्वचन के साथ साथ साक्षात परमात्मा ने आज हम सब के ऊपर आशीर्वाद बरसाया है। आई एम लिटिल ओवरवेल्म्ड। एंड मुझे सबसे अच्छा, मुझे गुरुदेव प्रिय, गुरु के लिए प्रिय शब्द कैसा है मैं नहीं जानती, लेकिन प्रिय मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि गुरुदेव जो चेहरे पर मुस्कान लिए जब आते हैं तो आप बच्चे बन जाते हैं और वो आपको पिता लगने लगते हैं। तो अपना पिता से प्रिय तो एक बेटी को कोई होता ही नहीं। माँ बाप आपके सर्व प्रेम से सर हमेशा ऊंचे होते हैं। तो हमेशा मुझे गुरुदेव को देखकर ऐसा भाव बनता है कि पिता सामने खड़े हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज बहुत दिनों बाद फिर ऐसा एक भाव बना, उनके चरण देखने को मिले। ऐसा लगा स्क्रीन पे छू रही थी, बट सचमुच एहसास ऐसा हुआ कि चरण छू पा रही हूँ और पिता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। फिर उन्होंने आगे बढ़ते गए, छोटे बच्चों के सिर पर हाथ फैलाया। ऐसे ही है सरल, सबका निश्चल प्रेम। कोई जहाँ है जैसा है वो नहीं देखते। चलते 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 बालक दिखा, बालक पर हाथ फेर दिया। कोई बड़ा बच्चा दिखा, बड़े बच्चे को भी वैसा ही प्रेम बरसा दिया। और जब वो मंच पर पहुंचे और जब उन्होंने आज जो कहा वो सत्य है कि जब माँ के दरबार में आ ही गए हो तो फिर बड़ा या अपने आप को ईगो या कुछ और कुछ सोचने का क्या रह जाता है। माँ ही तो एक ऐसी है जिसके आगे हम बिल्कुल वो हो सकते हैं जो हम हैं। और वो वाला हमारा समय जब हम इतने छोटे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि माँ के अलावा हमारे लिए इस दुनिया में क्या है। तो अब इतना सुंदर शुभ समय चल रहा है। आज नवरात्रि का तृतीय दिवस है। माँ अपने पूर्ण शक्तियों, पूर्ण रूप के साथ धरती पर पधार चुकी हैं, हर घर में वास कर रही हैं, जगह जगह कण कण में इस समय माँ है। तो हम सब कुछ छोड़कर निश्चल भाव से बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं और समर्पण कर देते हैं। There is no bigger magic than a surrender. आप कंप्लीट सरेंडर के साथ माँ के आगे नतमस्तक होकर छोटे भोले बच्चे बन जाइए। अपनी अरदास लगाइए, झोली फैलाइए, मांगिए जो मांगना है। जहाँ भी परमात्मा इस समय हमारे गुरु भगवान साधना में बैठे हैं, वो माँ की उस शक्ति को, वो माँ के उस आशीर्वाद को आपकी झोली तक पहुँचा ही देंगे। आप पूर्ण विश्वास रखना, आप अपने पिता में विश्वास रखना, आप अपनी माँ में विश्वास रखना। आपकी हर मनोकामना इस नवरात्रि पूरी होगी, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि जो मैं ये कह रही हूँ ये वहां तक, उन कानों तक पहुंच रहा है जहां पहुंचना चाहिए, और आशीर्वाद की वर्षा अवश्य होगी। इस भाव विभोर होने के बाद अब समय हो चला है, रात्रि में अब रात्रि बेला है, शयनकाल आरती का समय हो रहा है। हमारे वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय आचार्य श्री जैसे कहती हूँ मैंने उनके जैसी पूजा करवाना कभी नहीं देखा। और पूरे विधि विधान के साथ, लगन के साथ, 1 हो, 2 हो, 500 हो, 1000 हो, 15,000 हो, लाख हो, आचार्य श्री की वाणी, आचार्य श्री का भाव वो वही का वही रहता है। और वो इतनी श्रद्धा पूर्ण अपना पूर्ण कार्य करते हुए, और हमारे ब्राह्मण देवता
जो उनके साथ हमें इस रास्ते पर लेकर चलते हैं। सुबह कार्यक्रम होता है, आरती होती है, पूजन होता है और फिर इस समय शयनकाल माँ का आशीर्वाद हमें दोबारा दिलवाते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं माता हॉल और शयनकाल की आरती में आचार्य श्री के साथ सम्मिलित होते हैं। जय माता की, जय गुरुदेव।